Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का सेशन होने वाला है जर्नल अवेयरनेस का, जिसमें मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर अप किया है और बाकी इसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरा सेशन आप स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसे जो है बनाया है, तो आप पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी। तो जो सतवाहाना डायनेस्टी थी उसके संस्थापक कौन थे। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए श्री सताकर्णी, बी सेमुका, सी पुलुमई फर्स्ट, या डी यजाना श्री सताकर्णी। तो इसका राइट आंसर होगा बी सेमुका। तो सतवाहाना डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सेमुका। सेमुका थे। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए समुद्रगुप्ता, बी चंद्रगुप्ता, सी मौर्य, या डी नन ऑफ दीज। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए समुद्रगुप्ता इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये नाम इन्हें किसने दिया था। तो ये दिया था वी.ए. स्मिथ ने। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम जो है दिया था। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए इज़ योर राइट आंसर। समुद्रगुप्ता इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बलबान, बी इल्तुमिश, सी बहराम, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हु एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें जो स्लेव डायनेस्टी उसकी स्थापना किसने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है गोल गुम्बज इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी पुणे, या डी मुंबई। तो गोल गुम्बज जो है वो कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा बी कर्नाटका में। तो बी इज़ द राइट आंसर। और ये किसने बनाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज जो है बनाया था। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुम्बज है कर्नाटका में और ये किसने बनाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपोज्ड द अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। यानी जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया था वो कौन थे। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजा राम मोहन रॉय, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजा राम मोहन रॉय। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत से लोगों को पता भी होगा, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के जितना मतलब समाप्त करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस चीज़ पे विरोध किया था और ये फाइनली जाके ये जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई थी। तो बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी 1575, सी 1652, या डी 1762। तो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन
1564, तो ए इज़ द राइट आंसर। और कहाँ पे हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में, जो कि इंग्लैंड में है। और कब हुआ था? 1564 में हुआ था। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए मर्क्यूरी, बी मार्स, सी वीनस या डी प्लूटो। तो इसका राइट आंसर होगा डी प्लूटो। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू ए अर्थ रोटेशन, बी विंड मूवमेंट, सी जेट स्ट्रीम या डी नन ऑफ दीज। तो द कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू अर्थ रोटेशन, तो ए आपका राइट आंसर हो जाए। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो किसके कारण होता है? अर्थ रोटेशन के कारण, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नीशियस रॉक्स। तो इसमें इग्नीशियस रॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो ए ग्रेनाइट, बी ग्रेफाइट, सी बैसल या डी गैब्रो। तो इसमें से कौन सा इग्नीशियस रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो बी जो है ग्रेफाइट, वो एग्जाम्पल नहीं है इग्नीशियस रॉक्स का, वो मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। और बाकी जितने हैं ग्रेनाइट, बैसल और गैब्रो, वो सारे जो एग्जाम्पल हैं इग्नीशियस रॉक्स के। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है इग्नीशियस रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद पूछा है लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए पुणे, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश या डी केरला। तो लेटराइट सॉइल जो होती है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी केरला। केरला में पाई जाती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन केरला, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ओलरी कल्चर इज़ द कल्टिवेशन ऑफ ए फ्रूट्स, बी फ्लावर, सी वेजिटेबल्स या डी नन ऑफ दीज। तो ओलरी कल्चर जो कल्टिवेशन होता है वो होता है वेजिटेबल्स का, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेजिटेबल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। ए NH10, बी NH44, सी NH75 या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है बी NH44, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3745 किलोमीटर लॉन्ग है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर, NH44 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज चार्टर एक्ट पास्ड। ए 1843 में, बी 1820 में, सी 1813 में या डी 1767 में। तो चार्टर एक्ट वॉज पास्ड इन 1813, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1813 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हैं? ए 366, बी 367, सी 345 या डी 395। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। तो टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 395, तो डी इज़ द राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे इसमें से? ए लॉर्ड विलियम, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी VC बैनर्जी या डी नन ऑफ दीज।
तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ वीसी बैनर्जी। तो सी इज़ द राइट आंसर। वीसी बैनर्जी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ वीसी बैनर्जी। तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटर स्टेट काउंसिल वाज स्टैब्लिश्ड। ए 1970, बी 1990, सी 1978 या डी 1967। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1990। तो इंटर स्टेट काउंसिल वाज स्टैब्लिश्ड इन 1990, 28 में 1990। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल एंड ही हु बाय नेचर एंड नॉट बाय मेयर एक्सीडेंट इन इज़ विदाउट स्टेट इज़ आइदर अबव ह्यूमैनिटी और बिलो इट। तो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ए लॉक ने, बी एरिस्टोटल ने, सी डिके ने या डी नन ऑफ दीज। तो ये स्टेटमेंट दिया था एरिस्टोटल ने। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है और वह जो स्वभाव से न कि केवल दुर्घटना से राज्य विहीन है, वह या तो मानवता से ऊपर है या उससे नीचे है। ये जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। सो मैन इन is by nature a political animal and he who is by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it। तो ये जो स्टेटमेंट है याद रखिएगा आप। ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। उसके बाद फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी किसे कहा जाता है? ए एरिस्टोटल को, बी लॉक को, सी इम्यूनल कैंट को या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी किसे कहा जाता है? इम्यूनल कैंट को। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैन इज़ बॉर्न एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ए लॉक ने, बी एरिस्टोटल ने, सी रूसे ने या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रूसो ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो मैन इज़ बॉर्न एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन इज़ गिवन बाय रूसो। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रूसो ने। और ऐसे ही आप स्टेटमेंट के और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करना कि मैम ऐसे स्टेटमेंट्स के और भी क्वेश्चंस लेकर आइए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है मतलब क्या होगा? ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड outside the country, B total value of goods and service produced in a country, C both A and B या D none of these। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B, यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज़ नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है फुल फॉर्म ऑफ PURA क्या होगा? उसके बाद पूछा है फुल फॉर्म ऑफ PURA, तो इसमें से कौन सा होगा? ए प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, सी प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सल रूरल एरिया, सी प्रोडक्शन इन अर्बन एंड रूरल एरिया या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो PURA का फुल फॉर्म होगा वो होगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म NEFMS इसमें से कौन सा होगा? ए नेशनल इलेक्ट्रिकल फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम, बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, सी नॉन इकोनॉमिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम या डी नन ऑफ दीज। तो जो टर्म NEFMS है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम।
तो बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 12th फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ए बी वी गिरी, सी डॉक्टर सी रंगराजन, सी के एल रेखी या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी डॉक्टर सी रंगाराजन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12th फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयर डॉक्टर सी रंगाराजन। तो डॉक्टर सी रंगाराजन इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? ए 1 जनवरी को, बी 2 मार्च, सी 1 दिसंबर या डी नन ऑफ दीज। तो ये होता है सी 1 दिसंबर। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको जो क्वेश्चंस मतलब आप चाहते हो कि दोबारा मैं वैसे ही क्वेश्चंस कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उन क्वेश्चंस को फिर से मतलब करूं, मतलब वैसे क्वेश्चंस लाऊं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपना प्रिपरेशंस करते रहिए। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।